अब देखते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन कंपाउंड विल बी, किसे किसे करेंगे, वही बात, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज कराएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज कराएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारा स्टेबिलिटी ऑफ आयन को डिक्रीज करा देता था। ठीक है, तो यहां देखते हैं, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड तो ज्यादा होगा फिनोल एंड हमारा साइक्लोहेक्सेनॉल से। ठीक है, तो हमारा देन आई एंड आई बी में देखो ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर द देव मानुस फॉर हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आई बी के तो सबसे ज्यादा हो गया, आई बी देन आई। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड बी तो हमारा नहीं होगा, ऑप्शन सी एंड डी में। देन फिनोल एंड साइक्लोहेक्सेनॉल में कौन सा होगा, फिनोल में जो फिनोक्साइड आयन है वो डीलोकलाइज्ड है। अच्छा, और साइक्लोहेक्सेनॉल में जो है उसके पास कोई नहीं है। ठीक है, वो उसका लोन पे लोकलाइज्ड है, मतलब उसका सॉरी नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है। तो फिर हमारा आई भी आई, देन थर्ड आई, देन टू आई, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं स्क्वायरिक एसिड, ये एक टाइप का एसिड है, इसको याद रखना। स्क्वायरिक एसिड, ठीक है, इज ए डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक मतलब इसके पास 2 प्रोटॉन है। ठीक है, मतलब 2 H+ दे सकता है, with both proton being more acidic than acetic acid। ठीक है, इसका जो 2 प्रोटॉन्स है वो दोनों प्रोटॉन एसिडिक एसिड है, ये याद रखना। स्क्वायरिक एसिड एक डाइप्रोटिक एसिड है और उसका जो 2 प्रोटॉन है दोनों ही हमारा एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, अस्टेबिलाइज्ड मतलब रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। समझ रहे हो, देखो यहाँ पे तो रेजोनेंस हो गया, फिर ये जो H+ दे दिया वो माइनस हो गया, इसके साथ हमारा हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर जब ये ऑक्सीजन H+ दे देगा, इसका जो हाइड्रोजन होगा इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन के वजह से हमारा जो स्क्वायरिक एसिड का दोनों प्रोटॉन होता है वो हमारा एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होते हैं। ठीक है, then reaction of active metal, because alcohol are weak acid, ठीक है, they do not react with weak bases such as amines और bicarbonate ion। क्या क्या मैंने बता दिया, अल्कोहल सा जनरली वीकर बेस होता है। ठीक है, तो इसीलिए वो वीकर बेस है, इसीलिए वो वीक बेसिड के साथ वीक बेसेस सच एज अमीन बाइकार्बोनेट आयन इनके साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, and they react to only a limited extent with metal hydroxide such as NaOH। ठीक है, alcohol do however react with alkali metal and with strong bases such as sodium hydride, sodium amide, grignard reagent। अल्कोहल क्या है, अल्कोहल वीक एसिड होता है, वो वीक बेसेस लाइक हमारा अमाइंस बाइकार्बोनेट इनके साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्राइड, सोडियम अमाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हमारा अल्काली मेटल, ठीक है, इनके साथ हमारा रिएक्शन करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे अल्काली मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन हमारा लिबरेट हो गया और ये बन गया पोटेशियम टॉर्शियरी ब्यूटोक्साइड। ठीक है, देन सेपरेशन ऑफ बाइनरी मेटल। सेपरेशन ऑफ बाइनरी मेटल क्या है, NaCO3 is used to separate a binary mixture of phenol and benzoic acid। phenol will not react with NaCO3 क्योंकि बाइकार्बोनेट के साथ हमारा फिनोल अल्कोहल भाई साहब ये सब वीक है, वीक एसिड है, तो वो बाइकार्बोनेट के साथ हमारा रिएक्शन नहीं करते, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड वो बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। तो मिक्सचर से हम जब मान लो एक कंपाउंड ले, उसमें हमारा COOH ग्रुप भी है, OH ग्रुप में हम सेपरेशन कैसे कर सकते हैं, इसको NaHCO3 के साथ रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा देंगे। जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ वो रिएक्शन करेगा तो COOH भाई साहब तो रिएक्शन कर जाएंगे, लेकिन फिनोल बोलेगा भाई मेरा इतना हिम्मत नहीं तेरे साथ रिएक्शन करने का, मेरा जो एसिडिक पावर है वो बहुत कम है। ठीक है भाई, COOH तू तो स्ट्रॉन्ग है, तू जा उससे लड़ ले, मतलब उससे रिएक्शन कर ले। ठीक है,
ठीक है भाई साहब, मैं कर लेता हूं। तो हो गया, फिनोल विल नॉट रिएक्ट विथ NaCO3 बिकॉज वीक एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ फिनोल, मतलब बता दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे इसके साथ तो NaOH रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट ये फिर निकल जाएगा क्या, H2O हो जाएगा एंड CO2 हमारा निकल जाएगा, लेकिन फिनोल के साथ ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे NaCO3 गया और इसका H+ चला गया, यहाँ Na लग गया। ठीक है, सही है। बट इस कंपाउंड ने इसके साथ रिएक्शन कर लिया और CO2 निकल जाएगा। ठीक है, बट इस कंपाउंड ने इसके साथ कैसे रिएक्शन कर लिया सर? आपने तो अभी अभी बता के आया जो फिनोल भाई साहब है उसका इतना हिम्मत नहीं है वो NaCO3 के साथ रिएक्शन कर सकते, लेकिन यहाँ पे तो कर रहे हैं। यहाँ पे इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और फिर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में सबसे हमारा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 है और फिर एक नहीं 2 है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो नॉर्मल फिनोल का एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया। मतलब नॉर्मल फिनोल, मेरा कहने का मतलब ये है, मतलब जो नॉर्मल फिनोल था उसको उस काबिल बना दिया जहां जी, मतलब उस काबिल वो बन गया फिनोल। ठीक है, अब वो NaCO3 के साथ रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, तो NO2 दो NO2 मिल के फिनोल को उस काबिल बना दिया। किस काबिल बनाया? ताकि वो NaCO3 के साथ रिएक्शन कर पाए, मतलब उसका एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करा दिया। ठीक है, और ये एसिडिक एनफ टू रिएक्ट विथ NaCO3 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 NO2 ग्रुप। ठीक है, अब देखते हैं स्क्वायरिक एसिड। स्क्वायरिक एसिड तो रिएक्शन करेंगे भाई, ये एसिडिक एसिड से भी ज्यादा पावरफुल है, तो इसका तो हिम्मत है। ठीक है, स्क्वायरिक एसिड विल आल्सो रिएक्ट विथ NaCO3 बिकॉज बोथ एसिडिक हाइड्रोजन आर मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मतलब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा और CO2 फिर के निकल जाएगा। देन एसिड बेस इक्विलिब्रियम, द स्ट्रॉन्गर द एसिड HA द वीकर इज कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, जितना एसिड जितना स्ट्रॉन्गर होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना वीक होगा। ठीक है, द स्ट्रॉन्गर द बेस A माइनस द वीकर एसिड द वीकर इज इट्स कॉन्जुगेट एसिड। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा, तो एसिड जितना स्ट्रॉन्गर होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना वीक होगा। ठीक है, और बेस जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉन्जुगेट एसिड उतना ही वीक होगा। देख लो, ये है एक स्ट्रॉन्गर एसिड भाई साहब, अमाइड आयन स्ट्रॉन्गर बेस, ये वीकर बेस वीकर एसिड। ठीक है, देख रहे हो, देख लिया सर। यहां पे देखो इक्विलिब्रियम कौन सा साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड फेवर करेगा। क्यों कर रहा है, तो मैं क्या करूं। ठीक है, यहाँ पे हमारा राइट साइड फेवर करेगा, मतलब ये स्ट्रॉन्गर एसिड है ना, तो राइट साइड आएगा। ठीक है, ऐसे ही उसका इसका कोई इतना जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन? देखो CH3 CH2H। ठीक है, इन्होंने मार्क कर दिया ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन एंड ये वाला हाइड्रोजन। इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, सबसे लीस्ट एसिडिक कौन सा है? देखो ये है हमारा अल्केन भाई साहब, तो उसका हाइड्रोजन तो लीस्ट एसिडिक हो गया, 1 लीस्ट एसिडिक हो गया। देन अगर देखेंगे ये HF में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो HF का H तो सबसे ज्यादा हो गया। ठीक है, 4 सबसे ज्यादा हो गया। देन हमारा 2 3 में देखते हैं, 2 3 में कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? एक है CH3OH, दूसरा है CH3CH2NH2। ठीक है, अगर हाइड्रोजन के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, लेकिन इस केस में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और हमें पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हमारा नाइट्रोजन भाई साहब। तो हमारा देन ये हमारा, ठीक है, ये हमारा थर्ड वन होगा, देन ये हमारा सेकंड होगा। मतलब ए देन अगर और इसको 1 दे दिया, देखो सबसे ज्यादा होगा HF, देन CH3OH, देन हमारा CH3CH2NH2, देन हमारा
CH3 अल्केन भाई साहब, ठीक है। बी देखते हैं, लिस्ट एसिडिक। अरे ये क्या है, HI HBr HF HCl, इसमें क्या है, पहले साइज का डोमिनेटिंग फैक्टर आता है। साइज क्या है, आयोडीन का सबसे ज्यादा है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन हमारा फ्लोरीन, तो HI सबसे ज्यादा होगा, देन HBr, देन HF, देन HCl, समझ रहे हो। देन इसका देखो, इसका ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन नंबर सी का सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है भाई साहब, भाई साहब ये है हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक। देन 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 ये है सबसे लीस्ट एसिडिक, सबसे ज्यादा कैसे हो गया भाई, इसके ये क्या है, CH3COH, ठीक है, ये सबसे लीस्ट। इसका देखो, इसका क्या है, CH3COOH, अरे बाबा ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड भाई साहब, तो सबसे ज्यादा तो इसका हो गया, ठीक है। देन कंपेयर करते हैं, अरे इसके बाद माइनस आई ग्रुप क्लोरीन है, ठीक है, और इसका क्या है, इसका क्या सीन है, ClOH is less acidic than alcohol since conjugate base of ClO- will have neighboring lone pairs and therefore be less stable than RO-। अच्छा, मैं वही सोच रहा हूँ, देख तुम लोग भी वही सोच रहे होंगे, मैं भी वही सोचा, ठीक है, इंसान हो भाई, तुम्हारे तरह सब थोड़ी आता है मुझे, मैं भी वही सोच रहा हूँ। ये 2 और 3 में टू तो सबसे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि Cl है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, बट नहीं है क्योंकि ClOH लेस एसिडिक देन अल्कोहल since conjugate base of Cl- will have neighboring lone pairs and therefore will be less stable than RO-। क्योंकि Cl में लोन पेयर रहता है, इसीलिए इनका कहने का मतलब, इसीलिए ये RO- से लेस स्टेबल है, इसीलिए हमारा ये भाई साहब इससे मोर एसिडिक है, ठीक है। देन ये एंड में लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इसको आप खुद ट्राई करना। फिर भी क्वेश्चन है सर, जी बिल्कुल है, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो कंपेयर करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। देखो यहाँ पे तो सारे मेन ग्रुप सेम है, यहाँ पे एक फ्लोरीन लगा है, यहाँ पे एक क्लोरीन लगा है, यहाँ पे एक फ्लोरीन लगा है। पहले मैंने क्या बताया था, जो ये क्या है, जनरली माइनस आई इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है इन केस ऑफ हाइड्रोजन, तो हमें जब इंडक्टिव इफेक्ट लगाना होता है, हमारा एक रूल था भाई, DNP रूल है, डोंट डिस्टर्ब, अभी पढ़ाई चल रहा है, ठीक है, DNP रूल। तो DNP क्या है, डिस्टेंस, पहले हम डिस्टेंस देखते हैं, फिर नंबर देखते हैं, फिर हमें पावर देखते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस में अगर डिस्टेंस देखेंगे तो ये तीनों कंपाउंड में देखो, यहाँ पे फ्लोरीन एंड क्लोरीन, इस कंपाउंड में फ्लोरीन जिस जगह में है, इस कंपाउंड में क्लोरीन, मतलब सेम डिस्टेंस में है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन छोड़ के है, ठीक है। तो इसको अभी ये दोनों को हम जाने देते हैं, पहले ये वाला एंड ये वाला कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस सेम हो गया, फिर देखते हैं नंबर, दोनों का नंबर भी सेम है। अब देखते हैं पावर, पावर में फ्लोरीन का ज्यादा पावर होता है, फ्लोरीन इज मोर पावरफुल देन क्लोरीन, ठीक है। तो अगर फ्लोरीन का पावर ज्यादा हो गया फ्लोरीन से, तो फिर ये वाला कंपाउंड हमारा हो जाएगा मोस्ट एसिडिक, देन हमारा ये वाला कंपाउंड, ठीक है, देन आ जाएगा ये वाला कंपाउंड, देन हमारा ये वाला, ठीक है। समझ में आ गया, सही, ठीक है सर, आ गया समझ में। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कैसे सर करेंगे, कैसे करेंगे, अबे कैसे क्या करेंगे, इसमें सारे देखो, इसमें 3 है हमारा अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे CH2 CH3 है, यहाँ पे CH3 CH3 है, बट यहाँ पे सिर्फ CH3 है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो इसका होगा, ठीक है, देन इसका होगा, नहीं इसका कैसे होगा, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो देन ये होगा, देन हमारा ये होगा, देन ये होगा, ठीक है, समझ गया। क्योंकि माइनस आई, नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप इंक्रीजेस, हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, ठीक है। देन ये देखते हैं, इसमें सिर्फ फ्लोरीन है, ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं है, तो इसका सबसे लीस्ट होगा। बाकी तीनों में पहले डिस्टेंस देखते हैं, DNP रूल। पहले देखो, इसमें देखो, इसका पास में है, इसमें एक कार्बन बीच में है, इसमें 2 कार्बन बीच में है, तो सबसे ज्यादा इसका होगा, देन इसका, देन इस भाई साहब का, देन एंड में इस भाई साहब का। इसके पास, इस भाई साहब के पास कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है,
देन इसका कंपेयर करते हैं, ठीक है, करते हैं, बिल्कुल सर करते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ईस्टर ग्रुप, ये क्या है, ये ईस्टर वाला ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड भाई साहब ग्रुप है, यहाँ पे एक COH है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, 3- ग्रुप है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसका होगा, देन इसका होगा, देन हमारा इसका होगा, देन इसका, ठीक है। अब कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ देख लो भाई, कितना बताऊं मैं, ठीक है, देख लिया आपने। आगे बढ़ते हैं, तो मोर एसिडिक, देन कार्बोनिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर, कार्बोनिक एसिड क्या, सो मोर एसिड में देखो H2CO3, कार्बोनिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। अच्छा देख लो, कार्बोनिक एसिड, इनका कहने का मतलब कार्बोनिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। देन सल्फ्यूरिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर देन कार्बोक्सिलिक एसिड। Oxygen being more electronegative than sulfur, the sulfonyl group having the 2 oxygen atom greatly facilitate the release of H hydrogen atom, ठीक है। इसीलिए हमारा सल्फोनिक एसिड क्या, सल्फोनिक एसिड के पास 2 ऑक्सीजन मतलब हेल्प करते हैं H+ रिलीज के लिए, इसीलिए सल्फोनिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। देन पेरोक्सी एसिड क्या होता है, मोर एसिडिक, मतलब ऑक्सीजन लिंकेज होगा, ठीक है, इसको पेरोक्सी लिंकेज बोलते हैं। तो पेरोक्सी एसिड एज मच वीकर एसिड देन हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। देन डाइबेसिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर देन मोनोबेसिक एसिड, देखते हैं कुछ डाइबेसिक एसिड, ठीक है, एडिपिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, मालोनिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। सबसे ऊपर है ब्यूटानिक एसिड, ठीक है। तो यही था, इसी के साथ हम हमारा जो एसिडिक स्ट्रेंथ का इतना शानदार ब्यूटीफुल जर्नी था, शानदार ब्यूटीफुल एंड मजेदार जर्नी था, उसको यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे हम हमारा और एक शानदार सफर, किसके साथ, बेसिक स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।